इसमें 5 नंबर तक पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज है 5.3 और 6 नंबर से क्वेश्चन बाकी था। तो इसमें भी क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स of the following क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इजकल टू 81। तो इसको फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। नीचे में एक्स है यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ लिखो कि डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स या एक्स के सापेक्ष अवकलज के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी बाई डी एक्स सब में लगाओ, जितना भी टर्म है सब में डी बाई डी एक्स लगाओ। डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 81। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, लगेगा फॉर्मूला एक्स के पावर एन वाला, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। तो एन के जगह पर 3 है, 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1 प्लस ये टर्म यहाँ 2 टर्म मल्टीप्लिकेशन में है। तो u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा। u इंटू वी वाला फार्मूला क्या लिखवाए थे, u इंटू वी का डैश u डैश वी प्लस u वी डैश, यही लगेगा कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो u इस अभी हमारे पास u क्या है, एक्स स्क्वायर और v है y। तो u डैश यानी कि एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होगा 2x होगा, u डैश v यानी कि v जैसे है y तो y को लिख देना है। फिर u v डैश तो u है एक्स स्क्वायर, v डैश यानी कि y के डिफ्रेंशिएशन यानी कि dy बाई डी एक्स। u डैश v प्लस u v डैश हो गया इसका। अब फिर अगला इसमें भी यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि 2 टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ भी वही लगेगा u इंटू वी फार्मूला। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ऐसा ही लिखेंगे। फिर इसको अब छोड़ देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे और वाई स्क्वायर, फिर प्लस इसका अब हो गया। अब ये बचा हुआ है तो वाई क्यूब का कितना होगा 3y स्क्वायर होगा इंटू में डी वाई बाई डी एक्स होगा इक्वल टू 81 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का बोले थे कि जितना भी डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 3x के पावर 2 प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये तो कट गया, कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू। अच्छा इसमें एक चीज़ यहाँ पे छूटा है कि डी वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इंटू फिर डी वाई बाई डी एक्स भी होगा यहाँ पर, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का हो रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स भी लिखा जाएगा यहाँ पे साथ में। ये एक्स है और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा क्या 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स को निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स को निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखा जाएगा, बाकी सबको दूसरे तरफ फेंक दिया जाएगा। देखिए
तो एक्स dy बाई डी एक्स जितना भी टर्म लगा है सबको एक साथ इधर रखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy ये वाला इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये और ये तीनों जाएगा उस साइड, तो सब में माइनस लगेगा, -3x स्क्वायर -2xy माइनस वाई स्क्वायर होगा। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स सब में है, ये तीनों में टर्म में, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर हो गया। ये माइनस ऊपर में कॉमन लीजिए इसमें, तो कितना बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर एंड नीचे ये वाला टर्म नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है। इंक डालेंगे जब खत्म होगा तब ना। cos xy इक्वल टू k, देखो इसमें भी वही काम करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स लगेगा सब में ना, साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स के। तो के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका तो सबसे पहले 0 लिख दो। और इधर वाला आप देखो साइन स्क्वायर वाई का, ये साइन के पावर में 2 है, यानी कि एफ एक्स के पावर n वाला x के पावर n वाला जो पहला फार्मूला है, पहले उससे कॉन्सेप्ट लगेगा। तो 2 साइन के पावर 2 माइनस 1 तो 1 होगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, y लिख दिए। उसके बाद साइन के पावर का हो गया, अब बचा हुआ है साइन का, तो साइन का क्या होगा, साइन का फिर यहाँ पे होगा अब कॉस y, फिर साइन का हो गया, अब बचा हुआ है y का, तो y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स वाई का क्या होगा माइनस साइन एक्स वाई, दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद कॉस एफ एक्स का हो गया माइनस साइन एफ एक्स, कॉस का हो गया, अब इसका बचा हुआ है इसका, तो ये 2 टर्म इंटू में मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे अब लग जाएगा u इंटू भी फार्मूला। तो इसको u इसको मानेंगे और भी इसको, तो u डैश यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1 होगा, u डैश भी प्लस u यानी कि x अभी डैश यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। अब उसके बाद एक ट्रिगोनोमेट्रिक का यहाँ पे फार्मूला यूज होगा कि होता है साइन 2a इक्वल टू साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। ये आप नोट कर लीजिए कॉपी में, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यही कौन फार्मूला यहाँ पे सेट होगा, 2 साइन वाई कोस वाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद अब इससे गुना होगा इसमें और इसमें दोनों में, तो इसे जब गुना होगा यहाँ पे तो माइनस वाई साइन एक्स वाई होगा, फिर इसे इसमें जब होगा तो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0।
अब उसके बाद dy बाई डी एक्स को निकालना है हमको, तो dy बाई डी एक्स को एक साइड रखेंगे, बाकी सब जो टर्म है उसको उधर भेज देंगे। तो ये दोनों में dy बाई डी एक्स लगा, इसमें और इसमें, ये दोनों को इधर रखते हैं, इसको उधर कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स दोनों टर्म में है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो होगा मेरा साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में यहाँ पे उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि y साइन एक्स वाई। अब उसके बाद dy बाई डी एक्स इक्वल टू y साइन एक्स वाई, और इसको नीचे में ला देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो ये भी वैसा ही बनने वाला है, सब क्वेश्चन एक ही जैसा है। तो लिखिए कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद डी बाई डी एक्स लगाइए सब में, प्लस डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 1। तो ये तो हो गया आपका 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0। साइन स्क्वायर एक्स है तो उसका क्या होगा, एफ एक्स के पावर n मान लगेगा तो 2 आएगा इधर साइड में, 2 साइन एक्स हो जाएगा। साइन के पावर का हो गया, अब बचा हुआ है साइन का, तो साइन का क्या होगा, cos x होगा। फिर x का dx बाई डी एक्स कट जाएगा तो 1 होगा, इससे dx बाई डी एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे वैसे ही 2 cos y, फिर cos का क्या होगा माइनस साइन y, फिर y का dy बाई डी एक्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर साइन 2a वाला जो फार्मूला हम इसके पहले वाला क्वेश्चन में यूज किए थे वही यहाँ भी फिर लग रहा है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स है तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 2x। उसके बाद 2 साइन y और कॉस y, माइनस को मान लीजिए कि इधर हम भेज देते हैं। उसके बाद 2 साइन y कॉस y बचेगा ना, ये जो माइनस है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये माइनस यहाँ पे आ गया। उसके बाद 2 साइन वाई कोस वाई है तो लिख सकते हैं कि साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो अब उसके बाद इसको उधर लेके चले जाते हैं, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बच जाएगा मेरा, ये वाला ऊपर रहेगा और जो गुना में रहता है वो वाला नीचे आएगा, साइन 2y, एंड दिस इज योर आंसर। 8 नंबर तो अभी बनवाए थे क्वेश्चन, 9 नंबर से बाकी है। देखिए क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स फाइन करना है। तो अगर सीधा सीधी फार्मूला अगर लगाएं साइन इनवर्स एफ एक्स वाला तो ये सवाल बहुत ही लंबा जाएगा, कहीं कहीं इसका सॉल्यूशन में आपको मिलेगा बहुत लंबा तरीका से। लेकिन देखिए हम शॉर्ट तरीके से इसको कैसे बनाते हैं, उसके लिए एक स्पेशल तरीका है। सबसे पहले इसमें क्या ज़रूरत है कि एक फार्मूला होता है साइन 2a इक्वल टू, जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री
चैप्टर कहीं से पढ़ लिया होगा उसको ये फार्मूला पता होगा। sin 2a इक्वल टू 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये जो फार्मूला है इसको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, भी आई है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, 12th क्लास का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही चैप्टर में इसका बहुत ही यूज है इस फार्मूले का। तो जिसको ये फार्मूला याद रहेगा उसको दिखाई देगा कि कुछ इसी टाइप का फार्मूला ये सेट करने पे आसानी से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2a दिया है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम x के जगह पे हम tan a पुट कर दें मान के, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे लेट x इक्वल टू tan a तो x बराबर जब tan a मान लिए तब उसके बाद y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x के जगह पर क्या चल जाएगा 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a ये किसके बराबर हो जाएगा, sin 2a के बराबर होगा ना। तो y बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं ना कि साइन इनवर्स और sin 2a। कोई दिक्कत इसमें, ये इसके बराबर है तो इसको तो लिख ही सकते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद इन्वर्स का ही ये कॉन्सेप्ट है कि अगर साइन इन्वर्स रहे और फिर इधर साइन थीटा रहे तो यहाँ बाहर में निकले केवल थीटा, इसका वैल्यू। ये साइन वर्स साइन दोनों कैंसिल हो गया, केवल थीटा यहाँ पे आ गया। एक फार्मूला है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का, इसको भी याद रखना है और समझना है। तो उसी तरह से साइन वर्स और साइन यहाँ पे 2a है तो ये दोनों कैंसिल हो जाए, केवल यहाँ पे बचेगा y इक्वल टू 2a। उसके बाद अब क्या करना है कि dy/dx अभी निकालना है। तो 2a है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम x बराबर tan a माने थे लेट, तो a बराबर क्या हो जाएगा, tan इधर जब आएगा तो tan इनवर्स x बन जाएगा। तो a बराबर tan इनवर्स x लिख देते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है कि dy/dx निकालना है, यानी कि d/dx लगाना है 2 tan इनवर्स x में। तो उसके बाद 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अब क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना डिफरेंशिएशन इसका, तो हो गया। उसके बाद 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो गया। बंद कर दो तो जल्दी से। 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें तुम्हारा, क्या है क्वेश्चन, यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें एक फार्मूला यूज करते हैं और तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। tan 3a बराबर एक फार्मूला होता है, tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये फार्मूला को याद रखना है। तो अब क्या है ना कि फार्मूला हम तुमको लिखवा दिए, फार्मूला तुमको याद कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी है। इंटीग्रेशन अभी आगे चल के यूज होगा, जब डिफरेंशिएशन ख़त्म होगा उसके बाद इंटीग्रेशन का लेक्चर जब डालेंगे तो उसमें भी सबका बहुत यूज है, क्योंकि 12th क्लास का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये भी फार्मूला हुआ।
VVI बोर्ड है। तो उसके बाद अब क्या करना है कि x बराबर tan a पुट करना है। तो इसमें y बराबर क्या tan इनवर्स tan a यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा tan a माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब ये जो है ये इसके बराबर है ना, tan 3 है। tan 3 तो यहाँ पे हम लिख ही सकते हैं, इसी के लिए तो हम लगाए थे। ये अब छोटा हो गया, मेरा छोटा हो गया तो आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यह फिर वहाँ एक और कॉन्सेप्ट है कि tan इनवर्स और tan थीटा रहे तो यहाँ पे थीटा बाहर निकलेगा, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे आपका निकलेगा अब क्या है 3a, और a बराबर हम क्या पुट किए थे, यानी कि x बराबर tan है तो a बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x। उसके बाद अब dy/dx निकालना है, तो d/dx हम लगाएंगे इसमें tan इनवर्स x में। तो tan इनवर्स x का अब डिफ्रेंशिएशन लिखवाए थे कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो गया। बराबर हम रखे हैं tan इनवर्स x, तो ये तो सही है, लेकिन 3 जो है यहाँ पे भी रहेगा ना, तो फिर उसके बाद 3 है यहाँ पे, यहाँ भी रहेगा। उसके बाद ये 3 कांस्टेंट है तो ये 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि ऊपर में चला जाएगा, और इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये आपका आंसर हुआ फाइनल।